बच्चों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है कंटिन्यू वीडियो आ रही है साइंस की। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हूं और हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आज समजातीय या सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपसे पूछा जाता है साइंस के एग्जाम में 10th क्लास में। तो आज हम इसको समझेंगे, आज इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका रहने वाला है, ठीक है। क्या समजातीय श्रेणी होती है, क्या सजातीय श्रेणी होती है, तो समझिए जरा। पहले मैं इसको बता देता हूं ये होती क्या है। हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी सीरीज, हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रेणी जिसके रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं, जिसके रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं और सभी के पास एक समान फंक्शनल ग्रुप होता है। सभी के पास एक समान फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रतिस्थापी ग्रुप होता है। बात क्लियर है? अभी आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा समझो। एक ऐसी सीरीज, हाइड्रोकार्बन की ऐसी सीरीज जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं, जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और सभी के पास एक प्रतिस्थापी समूह होता है। बात क्लियर है? यह आप लोगों को यहां पर समझना है। दूसरी बात, अब यहां पर इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, वो आप लोगों को यहां पर समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कि होमोलोगस सीरीज हमारे पास क्या है और हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड होता है एल्केन का, मैथेन। क्या होता है? मैथेन। दूसरा कंपाउंड हमारे पास होता है C2H6 एथेन, C3H8, C4H10, C5H12। कितने मैं यहां पर बढ़ा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को यहां पर बस मैं इनका एक एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर समझिए जरा। यहां पर जो है ये एल्केन की सीरीज है जिसको हम एक समजातीय श्रेणी बोलेंगे। कहने का मतलब यहां पर सभी का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होगा वो समान होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी की आगे बात करूंगा, आप बस इतना समझो समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और जिनके पास ग्रुप समूह सेम होता है यानी समान होता है। जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और जिनके पास ग्रुप भी क्या होता है, समान होता है। बात क्लियर है? अब यहां पर देखते जरा। तो यहां पर सबसे पहले जो सीरीज है वो है एल्केन की सीरीज। क्या है? एल्केन की सीरीज यानी CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोकार्बन की सीरीज हो गई, लेकिन यहां पर ग्रुप तो कुछ नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और किससे, OH ग्रुप से, तो क्या बनेगा, CH3OH। यहां पर भी वही प्रोसेस मैं कर रहा हूं, H प्लस OH, यानी एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं, OH जोड़ रहा हूं। यहां पर कितना बनेगा, C2H5OH। यहां पर मैं एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं, OH मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, क्या बनेगा, C3H7OH। यहां से मैं एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं और OH में जोड़ रहा हूं, क्या बनेगा, C4H9OH। इसी टाइप में यहां से एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं और OH में यहां पर जोड़ रहा हूं, C5H11OH। बात समझ आ गई? अभी मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक हाइड्रोजन को कम किया है और OH समूह जोड़ा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि OH समूह ही क्यों जोड़ा हमने यहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो एल्कोहल ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप जोड़ते हैं तो सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, यानी एल्कोहल 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 एल्कोहल, तो सभी में एल्कोहल जोड़ना है और एक हाइड्रोजन निकाल करके। यहां पर CH4 था, यहां पर कितना बचा, एक हाइड्रोजन कम करा, OH यहां पर जुड़ गया, मतलब CH3OH आपका हो गया। दूसरा यहां से एक हाइड्रोजन मैंने कम करा, यानी हाइड्रोजन को माइनस किया, C2H5 बचा, OH मैंने जोड़ दिया, C2H5OH। कहने का मतलब एक एक हाइड्रोजन कम करता गया, OH में जोड़ता गया। तो यहां पर मेरे पास क्या बनी है, होमोलोगस सीरीज, यानी समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या, कि हाइड्रोकार्बन की वह श्रेणी जिसके पास समान फंक्शनल ग्रुप होता है, समान समूह होता है। बात क्लियर है?
समान समूह होता है और जिसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो यहां पर इसके डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए जरा क्या होती है हमारे पास समझातीय श्रेणी। वह श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा सभी सदस्यों के पास समान समूह होता है। बात समझ आ गई? क्या समझे आप लोग कि भाई वह श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा सभी सदस्यों के पास समान समूह होता है। जैसे सबके रासायनिक गुण क्या है? समान होंगे। क्यों? कैसे? ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, जहां पर OH लग जाए वो क्या है? अल्कोहल। तो सब क्या मेरे पास? अल्कोहल। तो सभी की जो रासायनिक गुण है वो सभी के लगभग समान होते हैं। दूसरी बात, सभी सदस्यों के पास समान समूह होता है। सभी सदस्यों के पास समान समूह होता है, यानी इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, ये समूह होता है हमारे पास OH 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 OH। बात क्लियर है? तो वह श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और जिसके सभी सदस्यों के पास क्या होता है? समान समूह होता है, क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। बात क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा समजातीय श्रेणी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके गुण पढ़ेंगे, इसके गुण क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखने जरा आगे। अब यहां पर हम इसके गुण पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समजातीय श्रेणी, एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा समजातीय श्रेणी क्या है, कि वह श्रेणी जिसका रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान, और सभी सदस्यों के पास समान समूह होता है। ठीक है, समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहलाती है। दूसरी बात यहां पर समझिए आप लोग, समजातीय श्रेणी के गुण। समजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी का सबसे पहला गुण क्या है? इसके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी जो एल्केन का है। बात समझ आ रही है? हम एल्कीन की भी समझाते श्रेणी बना सकते हैं और एल्काइन की भी बना सकते हैं, ये बात याद रखना। हम यहां पर एल्केन ले रहे हैं, यानी इसके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दूसरी बात, इसके सभी सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होता है। बात समझ आ गई? क्या समझे आप लोग कि भाई इसके सभी सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होता है। कैसे भाई? समूह का अंतर होता है। कैसा अंतर होता है भाई? सबसे पहले माइंड लगाओ, मेरे पास था CH3OH, दूसरा सदस्य था मेरे पास C2H5OH, तीसरा क्या था C3H7OH। बात क्लियर है? देखो यहां पर इन दोनों में एक C का अंतर है और 2 H का अंतर है, मतलब CH2 का अंतर। दूसरा यहां पर इन दोनों में भी क्या है? एक C का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो कहने का मतलब कितने ही हम नीचे लिखते चले जाएं, सभी में किसका अंतर आएगा? CH2 का। बात क्लियर है? दूसरा गुण, इसके सभी सदस्यों में 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है। बात समझ आ गई? इसके सभी सदस्यों में क्या होता है? इसके सभी सदस्यों में 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है। बात क्लियर है? यह बात आपको याद रखनी है। फोर्थ गुण,
परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ भौतिक गुण परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, होते हैं। बात समझ आ गई? जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा, यानी ऊपर वाले का थोड़ा परमाणु भार कम होता है, फिर दूसरे का ज्यादा है, फिर तीसरे का ज्यादा है, तो जैसे जैसे हमारे पास परमाणु भार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे ऐसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। दूसरी बात, इसके सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। बात समझ आ गई? तो यहां पर ये क्या हमारे पास गुण है समझाते श्रेणी के, होमोलोगस सीरीज के। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो यहां पर देखिए जरा, तो इसके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके सभी सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होता है। इसके सभी सदस्यों में 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है। और परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ इसके भौतिक गुण तो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी के सेम रहते हैं, समान रहते हैं। बात क्लियर है? तो ये थी आज की हमारे पास होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? क्या होती है समझाते श्रेणी? क्या होती है हमारे पास सजातीय श्रेणी? समझो जरा इसको, कि एक हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और जिनके पास हमारे पास समान समूह उपस्थित होता है। बात समझ आ गई? वो समझाते श्रेणी कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे लिखवाई थी CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है, ये हमारे पास जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो समझाते श्रेणी थी। उसके सभी सूत्रों में कोई से भी दो उठाओ, ठीक है, क्रम से कोई से दो उठाओ, सभी में अंतर कितने का होगा बेटा? सभी में अंतर होगा CH2 का। बात क्लियर है? और जब हम परमाणु भार निकालते हैं उनके, तो सभी में परमाणु भार का कितने का अंतर होगा? 14 यूनिट का, 14 यूनिट का। बात क्लियर है? और सभी का जनरल फॉर्मूला अगर एल्केन की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। आप एल्कीन की भी फाइंड कर सकते हैं समझाते श्रेणी, और एल्काइन की भी कर सकते हैं। हमने बात किया पर एल्केन की। बात क्लियर है? अब यहां पर परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? भौतिक गुण चेंज होते रहेंगे, लेकिन रासायनिक गुण में कोई चेंज नहीं होगा, रासायनिक गुण समान होंगे। समझ आ गई समझाते श्रेणी? तो एक बार और बता रहा हूं कि वह श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं और जिनके पास समान ग्रुप उपस्थित होता है, समझाती श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, ये थे इसके गुण, ठीक है, 4-5 गुण है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लो। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्या था हमारे पास टॉपिक, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, 100% आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा कम टाइम है, ठीक है। 4-5 दिन हमारे पास बोर्ड के बच्चे हैं यहाँ पर, तो अच्छे से आप तैयारी करते रहिए इसकी। और जैसे जैसे हमारे पास मेन टॉपिक होंगे मैं आपको अपलोड कराता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।